नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि आज का टॉपिक क्या है। डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की चक्रा मर्जिंग के साइन एंड सिम्टम। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पर। मेरी बहुत प्यारी व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बताया कि मैम बॉडी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है, वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पा रहे हैं, सभी चक्रास में वाइब्रेशन हो रही है, फीवर सा फील हो रहा है और बॉडी पूरी शेक कर रही है। ऐसा लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी में कुछ चल रहा है, जैसे स्नेक जैसा चल रहा है या फिर गोल गोल घूमता हुआ चल रहा है, ऐसा कुछ उन्हें फील हो रहा है। ओके, या आधी बॉडी ठंडी है तो आधी बॉडी गर्म सी फीलिंग आ रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया। तो जैसे आप सभी को पता है 7/7 का पोर्टल था, उसमें कर्मा भी क्लीन हो रहा था, प्लस आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही थी। मीन्स कुंडलिनी एक्टिवेशन शुरू हो चुका था। ओके, तो चलिए इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में मैं बात करती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को ड्रीम आया हो माँ शक्ति का, कि माँ शक्ति किसी में आई हुई है और बहुत ज़्यादा वो चिल्ला रही हैं। ओके, या फिर आपके अंदर आई हैं और आप चिल्ला रहे हो। इस तरीके से आपको ड्रीम आ सकते हैं या फिर आए होंगे। प्लस आपको ऐसे भी ड्रीम आ रहे हैं जो कि डरावने हैं, आपको डर लग रहा है ना। आपके अंदर फियर की एनर्जी भी आई होगी, आप अचानक से डर रहे हो, जैसे कि पूजा करने से आपको डर लग रहा है। तो जो महाशक्ति की एनर्जी ऊपर की ओर उठ रही है ना, तो जो भी आपके रूट चक्रा में, सैक्रल चक्रा में, सोलर प्लेक्सस चक्रा में कहीं भी फियर की एनर्जी फंसी है, ओके, आपके सभी चक्रास में कहीं भी फियर की एनर्जी फंसी हुई है, तो वो एक एनर्जी है, वो बता रहा है कि आपके अंदर फियर की एनर्जी है, इसलिए आपको पूजा करने से डर लग रहा है। ओके, इस ब्लॉकेज को हील करो, क्लीन करो। अब आपको मैं बताती हूँ, जो माँ शक्ति की एनर्जी जब ऊपर की ओर उठती है तो आपकी क्लिनजिंग होना शुरू होती है। तो आपके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा को क्लीन कर रही है। धीरे धीरे हार्ट को, थ्रोट को, थर्ड आई को, क्राउन को भी वो क्लीन करेंगी। लेकिन अभी जो साइन और सिम्टम आपको महसूस हो रहे हैं वो आपके लोअर चक्रास को क्लीन कर रही है। ओके, लोअर चक्रास कौन कौन से होते हैं? सोलर, सैक्रल एंड रूट चक्रा। तो इसकी साइन मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है कि आपको हेल्थ इशू हो रहा हो। ओके, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हों, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो। प्लस ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी ठंडी, कभी गर्म आपको महसूस हो रही हो, आपकी पूरी बॉडी शेक कर रही हो, सभी चक्रास में वाइब्रेशन हो रहे हों। अब इस केस में मैं बताती हूँ, जब आपकी बॉडी शेक करने लगे तो इस केस में ना आपको आराम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनवर्क करने की कोशिश ना करें। वैसे डिवाइन खुद ही नहीं कराते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि आपकी बॉडी संभाल नहीं पाती, इसलिए वो शेक करती है। ओके, वाइब्रेट करती है। इसलिए हमें उस शक्ति को अपनी बॉडी में बैलेंस होने के लिए थोड़ी देर खुद की हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। मीन्स आराम करना चाहिए। इनर वर्क फिर डिवाइन खुद ही कराएंगे जब एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में बैलेंस में आ जाएगी तो। ओके ना, ऐसे ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जो आपकी शक्ति ऊपर की ओर उठ रही है तो आपके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा में क्लींजिंग हो रही है। तो अगर पास्ट लाइफ में अगर आपकी कोई भी कनेक्शन थे, ओके, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका था, अगर कभी भी आपने एनर्जीज एक्सचेंज किए होंगे, मीन्स काम एनर्जी से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, किए होंगे कभी भी एनर्जी एक्सचेंज आपने, तो वो चीज़ें क्लीन हो रही हैं। अब यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, जो काम एनर्जीज़ हैं उसे आप प्रेम भाव से देखो। क्या होता है ना, आप लोग हमेशा घृणा भाव से देखते हो। इसी की वजह से सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही होता है कि आपकी काम एनर्जीज, आपकी रूट चक्रा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम बहुत होती है। ओके, देखिए नेचर क्या करती है,
जीव जंतु जितने भी होते हैं वो ग्रोथ के लिए इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। और आप क्या करते हो? अपनी खुशी के लिए इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हो। आपको लगता है इसमें खुशी मिलेगी, बल्कि आप अपना एक डिज़ायर पूरा करते हो। इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि आप लो हो रहे हो। ओके, तो इसे देखो, इसे समझो। जहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ तो ये एक एनर्जी को लीक करने वाली चीज़ हो रही है ना। तो इस चीज़ को समझो, ये लस्ट में आ जाता है। बाकी जो काम एनर्जीज़ हैं आपको 5D में फील हो सकती है या मेडिटेशन में भी फील हो सकती है। ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि DMDF के चक्रा क्लीन हो रहे हैं। तो डिवाइन की मर्जी से आपको 5D में मीन्स ड्रीम में आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो सकती है, या तो एस्ट्रल ट्रैवल में। ओके, चलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि और क्या क्या साइन और सिम्टम आपको महसूस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस समय कंटिन्यू 222 की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, या फिर 1111 की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, या आपको 717 भी नज़र आ रहा हो, या 888 भी नज़र आ रहा हो। ये साइन है कि आपकी लोअर चक्रा की क्लिनजिंग हो रही है। आपकी DMDF जो एनर्जी, उनके चक्रास मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अब DM की लाइफ में क्या हो रहा है? DM की जो एनर्जी है वो आप पिक भी कर रहे हो। ओके, एनर्जीज को आप पिक कर रहे हो। तो DM की लाइफ में भी यही हो रहा है कि उनका फेस भी बिल्कुल डार्क सा हो गया है। आपके साथ भी यही हो रहा है कि आपका फेस भी बहुत डार्क सा हो गया। आप बड़े खिले खिले रहते थे, अब बिल्कुल डाउन डाउन से हो गया। जो आपका फेस है ना वो बिल्कुल बीमार जैसा हो गया। आपकी पूरी बॉडी मीन्स कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी ना बिल्कुल वीक पड़ जाती है ना। वैसे एनर्जी है आपके अंदर, पर आपकी बॉडी थोड़ी वीक पड़ जाती है। तो आपकी बॉडी वीक है, आपको ऐसा फील हो भी रहा होगा। अंदर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आ रही। हाँ, आपके अंदर एनर्जी है लेकिन आपकी बॉडी में नहीं। इस केस में पता है क्या हो रहा है कि आप कुछ भी खाना नहीं खा पा रहे हो। कुछ भी खाना मीन्स जंक फूड नहीं खा पा रहे हो। आप जंक फूड को ज़्यादा नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपका जो सोलर पिक्सल चक्र है ना वो नहीं ले पा रहा है बहुत हैवी फूड। वो अंदर ही अंदर ये कह रहा है कि आपको खुद ही लग रहा होगा अंदर ही अंदर कि मुझे ज़्यादा तेल वाला नहीं खाना है। ठीक है, तो ये भी एक साइन है सोलर पिक्सल चक्र की क्लींजिंग का। ये सही फूड लेना चाहता है और लिमिट में फूड लेना चाहता है, ये ओवर नहीं लेना चाहता। ओके, ओवर लेने से इसे प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका जो सोलर पिक्सल चक्र है ना बहुत हैवी खाना नहीं ले पा रहा है, उसका ध्यान रखो। उसे सही फूड दो। ओके, फल फ्रूट दो उसे। मॉर्निंग में फल फ्रूट, लंच में थोड़ा बहुत खाना, डिनर में भी बिल्कुल थोड़ा सा खाना, ताकि जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छे से काम करे। और बहुत ज़्यादा आपको पानी पीने की इच्छा हो रही होगी, या तो आप पानी भी नहीं पी रहे होगे, ऐसा भी हो रहा होगा। ओके, आपकी BP लो या हाई की प्रॉब्लम आपको चलनी शुरू हो गई होगी। अब यहाँ और क्लियर करती हूँ मैं कि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर आती है ना, तो देखना आपकी सैक्रल चक्र जब क्लीन होना शुरू होता है तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ के मीन्स सरफेस पर आती है। आपकी जो क्रिएटिविटी है ना एकदम आती है कि इस पर काम करो, इस पर काम करो, इस पर काम करो, और आपको अच्छा लगता है, आप उसमें और ज़्यादा ग्रोथ करते हो। ओके, और जो फियर की एनर्जी जो आपके अंदर भरी पड़ी है वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है। मीन्स क्लिनजिंग हो रही है, तो रिलीज़ तो होगी पूरी, है ना। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ जो रूट से रिलेटेड है, ये कि हो सकता है जो आपकी मंथली प्रॉब्लम होती हैं वो बढ़ रही हो। ओके, मीन्स या तो बहुत ज़्यादा हो रहा हो या तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, या तो जो आपका फिक्स टाइम रहता है वो फिक्स टाइम नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा होगा। तो ये भी एक साइन है कि आपका रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर पिक्सल चक्र क्लीन हो रहा है ना। DM और DF आप ही हो, आपकी चक्र की क्लिनजिंग हो रही है, तो असर वहाँ भी हो रहा है, असर यहाँ भी हो रहा है। ओके, अब यहाँ आपको मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि आपको आपके DM एनर्जी पर बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत ज़्यादा ऐसा गुस्सा आ रहा हो कि आप बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो उन्हें, या उनसे शिकायत करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि क्लिनजिंग हो रही है ना। तो जो भी फंसा पड़ा है वो रिलीज़ हो रहा है। नेक्स्ट साइन ये है कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो। ओके, रात रात को रो रहे हो,
पर डीएम पर गुस्सा करके रो रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, ये साइन है आपके चक्रा मर्जिंग का। हो सकता है कि आप अचानक से आपको डीएम एनर्जी की याद बहुत ज़्यादा आ रही है और आपको वोमिटिंग सी भी फीलिंग हो रही हो, तो ये भी एक साइन है कि आपके लोअर चक्रा की क्लिनजिंग हो रही है अचानक से। हो सकता है कि आपको डीएम एनर्जी की याद आ रही हो, ठीक है, एकदम से, और आप दूर जा रहे हो, आपको काम एनर्जीज की भी फीलिंग आ रही है, आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, घृणा भाव से देख रहे हो और अचानक से वोमिटिंग आ रही है, तो ये भी एक साइन है। आपको मैंने जैसे बताया काम एनर्जी को बहुत प्रेम भाव से देखना है, ओके, लस्ट की एनर्जी से नहीं, प्रेम भाव से देखना है, ओके। अब जब चक्रा मर्जिंग की बात हम कर ही रहे हैं तो इसमें कुछ और साइन होते हैं, और वो साइन क्या है ये भी मैं बताती हूँ। जैसे कि शुरू में मैंने बताया ना सभी चक्रास में वाइब्रेशन होना, तो सोलर विक्सल चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा में आपको वाइब्रेशन महसूस होती है और आपको एक मीठा सा पेन होता है, मीठा सा पेन मीन्स थोड़ा थोड़ा पेन होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और वो पेन आपको अच्छा भी लगता है, आपकी नाभि में भी वो पेन आपको महसूस होता है, तो ये भी एक साइन है आपकी चक्रा मर्जिंग की। आपका जैसे मैंने बताया फेस बिल्कुल डल हो जाता है, वहाँ भी वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और वेट लॉस भी हो जाता है, मीन्स फेस जो बिल्कुल होता है ना एकदम बीमार बीमार सा, ऐसा दिखना शुरू हो जाता है, तो ये भी है। चलिए अब कुछ और चीज़ें मैं बताती हूँ। आपके जो चक्रास हैं, लोअर चक्रास, आपके रूट में आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक साइन है आपके चक्रा मर्जिंग का। आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपके चक्रा मर्जिंग होना शुरू होते हैं तो बॉडी में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बताया बीपी लो, बीपी हाई की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ओके। ज़्यादातर केस में बीपी लो की प्रॉब्लम हो सकती है। आप कुछ भी खा रहे हो, आपको नमक का स्वाद नहीं आ रहा है, ओके, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। अब थोड़ा और क्लियर करती हूँ, जब भी आपकी चक्रा क्लींजिंग होती है तो आपको साइन बहुत सारे मिलेंगे। साइन में ऐसा हो सकता है कि आपकी चारों तरफ आपको रेड कलर्स नज़र आए, रूट से रिलेटेड होता है, ओके, और आपको ऑरेंज कलर भी नज़र आए जो कि सैक्रल से रिलेटेड होता है। इसे मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज हो सकता है आपके आसपास फूल हो, फूल मीन्स ऑरेंज वाले फूल, आपको वो नज़र आ रहे हो, ओके, और हो सकता है रेड कलर के आपके आसपास गुड़हल का फूल होता है ना वो नज़र आ रहा हो, या फिर गुलाब भी होता है रेड कलर का, वो सारी चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हों, क्योंकि वो साइन है जो आपको बता रहा है कि अभी कौन सी क्लिनजिंग हो रही है, ओके। तो सैक्रल का भी नज़र आ सकता है और रूट का भी, और आपको ये भी बताना चाहती हूँ आपको येलो कलर का भी फ्लावर नज़र आ सकता है, ओके, तो वो भी साइन है आपकी लोअर चक्रा की क्लिनजिंग का, ओके ना। अब ये भी हो सकता है डियर कि आप कहीं बैठे हो, ठीक है, तो आपको पता है ना एंजल जब आसपास होते हैं तो बहुत प्यारी सी भीनी सी खुशबू होती है, बस वैसे ही जैसे अगरबत्ती आजकल बहुत सारे खुशबूदार चीज़ों से बन रहे हैं, तो आपको अपने आसपास खुशबू आना शुरू हो जाए, अचानक से खुशबू, तो एक एंजल का साइन होता है। बट इस केस में मैं बता रही हूँ कि मुझे ये चीज़ें फील हुई थी इसलिए बता रही हूँ, ओके ना। खुशबू आपके आसपास आना शुरू हो जाती है, किसी ने कोई पूजा पाठ नहीं किया लेकिन अचानक से आपको खुशबू आना शुरू हो जाती है, ओके। आपको महसूस होता है कि इतनी अच्छी खुशबू, मतलब एंजल आसपास है, तो वो तो होते ही एंजल आसपास, लेकिन वो भी एक साइन है आपके लोअर चक्रा की क्लिनजिंग का, ओके ना। तो जैसे मैंने बताया काम एनर्जी को बहुत प्रेम भाव से देखो, बहुत सही चीज़ है ये, गलत चीज़ नहीं है, बस आपको इसे लस्ट की एनर्जी से नहीं देखना है जो कि 3D में लोग करते हैं, आपको नेचर की एनर्जी से देखना है। नेचर कैसा करती है, नेचर हमेशा इस एनर्जी को ग्रोथ से देखती है, इस एनर्जी का सम्मान करती है, और ये एनर्जी ही माँ शक्ति की एनर्जी होती है, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करो, ओके। सो ये एक साइन है चक्रा मर्जिंग का, जो आपके साथ हो रहा है वही डीएम एनर्जी के साथ भी हो रहा है, पर आपको वहाँ
फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपको फ़ील हो जाएगा, वो आपको बता भी देंगे, या आप आमने सामने हो तो आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा। ओके। और जैसे कि मैंने बताया ना, कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठ रही है, तो वो साइन है, जो पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, वो एक साइन है कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने का। ओके ना। तो अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स भी दो, लेकिन जैसे कि 8 पोर्टल आ रहा है तो इस समय आप मेडिटेशन कर सकते हो। ओके। फिर उसके बाद थोड़ा आराम भी करो, क्योंकि बॉडी शेक तभी करती है जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो अपनी बॉडी में एनर्जी को बैलेंस में आने दीजिए। ठीक है। जो भी फियर की एनर्जी है उसे रिलीज़ करिए। अपने चक्रा मेडिटेशन पे अच्छे से ध्यान दीजिए। अपने लोअर चक्रा की क्लिनजिंग करिए। माँ शक्ति तो कर ही रही हैं, आप भी करिए। ओके। चलिए, योगा प्राणायाम भी आप करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।